नमस्कार मेरे जिज्ञासु दोस्तों। हमारी पृथ्वी न जाने कितने करोड़ों वर्षों से नए नए रूपों में बदल रही है। हमारी पृथ्वी जितनी रोचक पैंजिया से सुपर कॉन्टिनेंट और सुपर कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट बनने तक थी, आज भी उतनी ही रोचक है। पृथ्वी में कुछ न कुछ बदलाव समय के साथ चलते रहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। एक परिवर्तन ही है जो सत्य और नित्य है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। संसार में बिना परिवर्तन के कुछ भी निरंतर नहीं है। जहाँ पे परिवर्तन की प्रक्रिया रुक जाती है, वो एक मरे हुए के समान होता है। एक भ्रूण बच्चे से वृद्ध में परिवर्तित होता रहता है। जहाँ पे परिवर्तन रुक जाता है, समझो वहाँ पे दुनिया खत्म हो जाती है। इसी प्रकार पृथ्वी में कोई भी परिवर्तन उसकी जीवंत बनाए रखने में सहयोग करती है। करीब 375 वर्षों से गायब एक महाद्वीप का हाल ही में वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है। इस महाद्वीप को जीलैंडिया कहा जा रहा है। यह अधिकतर पानी के नीचे है। इसमें न्यूजीलैंड के समान द्वीपों का एक समूह है। जीलैंडिया पर सदियों से किसी का ध्यान नहीं गया था। अब भूवैज्ञानिकों ने इसका पता लगा लिया है और इसका नक्शा भी बनाया है। भूवैज्ञानिकों ने समुद्र तल से नमूने लेकर उनका अध्ययन किया और आंकड़े जुटाए। इस अध्ययन को टेक्टोनिक्स पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार जीलैंडिया बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित द्वीप मेडागास्कर से 6 गुना बड़ा है। जीलैंडिया 1.89 मिलियन वर्ग मील या 4.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर को कवर करता है। यह सबसे छोटा और सबसे पतला महाद्वीप है। जीलैंडिया साउथ पैसिफिक ओशियन में स्थित एक सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंट है। माना जा रहा है यह करोड़ों वर्ष पहले सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का एक हिस्सा था। सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंट न्यूजीलैंड, न्यू कैलिडोनिया और कई और सबमर्ज्ड लैंडमास से मिलकर बना है। जियोलॉजिस्ट के अनुसार इस पृथ्वी पर सिर्फ एक ही सुपर कॉन्टिनेंट मौजूद था, जिसे पैंजिया कहा जाता था। सुपर कॉन्टिनेंट एक बहुत विशाल पैंथालस सागर से घिरा हुआ था। जियोलॉजिस्ट के अनुसार 200 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रिया द्वारा सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया 2 अन्य कॉन्टिनेंट में टूट गया। एक था लॉरेशिया, दूसरा गोंडवाना लैंड। बाद में लॉरेशिया से टूटकर बने ये वर्तमान के महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप, उत्तरी गोलार्ध की तरफ शिफ्ट हो गए और गोंडवाना लैंड से टूटकर बने वर्तमान के महाद्वीप साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया बने, जो दक्षिणी गोलार्ध में शिफ्ट हो गए। आज से लगभग 50 मिलियन वर्ष पूर्व पहले जब भारतीय उपमहाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया से अंटार्कटिका अलग हुआ, तो ये वर्तमान महाद्वीप सब अपनी अपनी करंट पोजीशन में आ गए। एक दिलचस्प बात जीलैंडिया को लेकर हुई है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जीलैंडिया की खोज से पृथ्वी टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट का और कॉन्टिनेंट की फॉर्मेशन का पता चल सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीलैंडिया विश्व का 8वां महाद्वीप है। इस महाद्वीप का लगभग 94% भाग जल में डूबा हुआ है और 6% भाग पानी के ऊपर स्थित है, जो न्यूजीलैंड के रूप में है। यह महाद्वीप न्यूजीलैंड के ठीक नीचे है। इसका अधिकतर भाग दक्षिणी प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है। जब दुनिया का नक्शा तैयार करने का समय आया, तब जियोलॉजिस्ट ने दुनिया के नक्शे में केवल उन्हीं महाद्वीपों को रखा जो सी लेवल से ऊपर उठे हुए थे और जो पूरी तरह से दिखाई पड़ रहे थे। जियोलॉजिस्ट ने जीलैंडिया को दुनिया के नक्शे में नहीं रखा, क्योंकि जीलैंडिया पानी में डूबा हुआ था और सिर्फ न्यूजीलैंड ही पानी के ऊपर दिखाई पड़ रहा था। जीलैंडिया पहले ऑस्ट्रेलिया से लगा हुआ था, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक की प्रक्रिया द्वारा जीलैंडिया ऑस्ट्रेलिया से दूर होता गया और आज से करीब 30 से 35 मिलियन वर्ष पहले धीरे धीरे पानी में डूब गया। जीलैंडिया का पानी में डूबने का कारण प्लेट टेक्टोनिक की प्रक्रिया थी। जब दो विशाल प्लेट्स आपस में टकराती या दूर जाती हैं, तो भूगर्भीय हलचल भी बहुत ज़्यादा मात्रा और ऊर्जा के साथ होती है। जीलैंडिया के केस में जब जीलैंडिया ऑस्ट्रेलिया से अलग हो रहा था, तब वहाँ पर बहुत सारा मैग्मा बहुत सालों तक निकलता रहा और ये मैग्मा समुद्र के पानी के कांटेक्ट में आने से धीरे धीरे ठंडा होता गया और मैग्मा ठोस होता गया और कई परतें मैग्मा की बनती गई। इन्हीं मैग्मा के ऊपर बसा है जीलैंडिया, जो धीरे धीरे पानी में डूबता गया। जीलैंडिया न्यूजीलैंड के दक्षिण से न्यू कैलिडोनिया तक और पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में केनी पठार तक फैला हुआ है। जीलैंडिया को आज तक वर्ल्ड मैप में इसलिए नहीं दर्शाया गया क्योंकि जीलैंडिया की आज तक सैटेलाइट के माध्यम से कोई मैपिंग नहीं हो पाई, क्योंकि जीलैंडिया का 94% हिस्सा महासागर में डूबा हुआ है। आखिरकार वर्ष 2017 में जीलैंडिया की सैटेलाइट के माध्यम से मैपिंग स्टार्ट हुई और इसी साल 12 सितंबर 2023 को जीलैंडिया कॉन्टिनेंट की रिपोर्ट सबके सामने आई।
जब रिपोर्ट पूरी दुनिया के सामने आई तो न्यूजीलैंडिया कॉन्टिनेंट की खबर सभी अखबारों, न्यूज़ चैनल, इंटरनेट और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल हो गई। पूरी दुनिया को ये नहीं पता था कि एक इतना बड़ा महाद्वीप न्यूजीलैंड के ठीक नीचे स्थित है। जीलैंडिया को तस्मानिटिस के नाम से भी जाना जाता है। जीलैंडिया का नाम और अवधारणा 1995 में ब्रूस लुएंडिग द्वारा प्रस्तावित किया गया था और उपग्रह इमेजरी से पता चलता है कि इसका आकार लगभग ऑस्ट्रेलिया के बराबर है। 2021 के अध्ययन से पता चलता है कि जीलैंडिया 1 अरब वर्ष पुराना है, जो कि भूवैज्ञानिकों ने पहले जितना सोचा था उससे लगभग 2 गुना पुराना है। न्यूजीलैंड जीलैंडिया का सबसे बड़ा हिस्सा है जो समुद्र तल से ऊपर है। इसके बाद न्यू कैलिडोनिया है। जीलैंडिया ग्रीनलैंड जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है उसके आकार के 2 गुने से भी ज़्यादा आकार में बड़ा है। जीलैंडिया अरब प्रायद्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है और भारतीय उपमहाद्वीप से काफ़ी बड़ा है। जीलैंडिया की खोज सबसे पहली बार 1642 में डच व्यापारी और नाविक एबल तस्मान ने की थी। हालांकि वो इस महाद्वीप के स्थान को खोजने में असमर्थ रहे। कुछ महीने पहले भूवैज्ञानिकों और भूकंप वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने टेक्टोनिक्स पत्रिका में जीलैंडिया का एक मैप जारी किया था। वैज्ञानिकों ने समुद्र तल से हासिल किए चट्टानों के नमूने का अध्ययन करने के बाद इस महाद्वीप के अस्तित्व की बात कही है। एबल तस्मान ने 1642 में कहा था कि दक्षिणी गोलार्ध में एक विशाल महाद्वीप मौजूद है और वे उसकी खोज करेंगे। एबल को अंदाजा नहीं था कि इस महाद्वीप का 94% हिस्सा पानी के नीचे डूबा हुआ है। कहते हैं एबल तस्मान ने 14 अगस्त 1642 को इंडोनेशिया के जकार्ता से समुद्र में सफ़र शुरू किया था। वह पहले वेस्ट की तरफ गए, फिर साउथ, फिर ईस्ट और लास्ट में उनका सफ़र न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड पर ख़त्म हुआ था। जब वो न्यूजीलैंड पहुंचे तो स्थानीय माओरी लोगों से उनकी झड़प हो गई। उनके साथ के 4 लोग मारे गए। इसके बाद तस्मान वापस लौट गए, लेकिन उनका मानना था कि उन्होंने एक महान दक्षिणी उपमहाद्वीप की खोज की है। इस द्वीप को बाद में टेरा ऑस्ट्रेलिस कहा गया। वर्ष 1995 में अमेरिकी भूगर्भ विज्ञानी ब्रूस लुएंडिग ने एक बार फिर से न्यूजीलैंड के आसपास के इलाके को एक महाद्वीप बताया और इसे जीलैंडिया नाम दिया था। इसके बाद अमेरिकी भूगर्भ सर्वे विभाग ने एक शोध करवाया जिसमें धरती की सतह की आंतरिक तस्वीरों को शामिल किया। इनमें सैटेलाइट कैमरे की मदद से महाद्वीपीय परत और समुद्री परत को अलग अलग किया गया और टेक्टोनिक प्लेटों की पहचान की गई। इस तकनीक में सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल किया गया। इस तकनीक की मदद से समुद्र की सतह के माप के लिए पृथ्वी की अलग अलग परत में गुरुत्वाकर्षण में छोटे छोटे बदलाव को भी ट्रैक करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने जब इस आंकड़े को मिलाया तो जीलैंडिया का स्वरूप स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आ गया। 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक खोज यात्राओं का युग माना जाता है, क्योंकि इसी युग में नए नए देशों और महाद्वीपों की खोज हुई। तब की गई खोजों का मकसद कॉलोनाइजेशन करना और वहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल करना था। ऐसे ही जीलैंडिया की खोज का सबसे ज़्यादा फायदा न्यूजीलैंड को होगा, क्योंकि वहाँ पर गैस, पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्सेज के असंख्य भंडार हैं जिन्हें अभी तक छेड़ा नहीं गया है। ये जानकारी आपको कैसी लगी इसका कमेंट आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही मेरे चैनल ट्रू फैक्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।